हेलो एवरीवन। जुमा के दिन की अज़मत और फ़जीलत क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुमा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन सारे दिनों में जिनमें के सूरज निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफजल जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए और इसी दिन में क़यामत कायम होगी। यौमुल जुमा, इस दिन को यौमुल जुमा इसलिए कहा जाता है कि यौम मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, उनमें से आखिरी दिन जुमा का ही है, जिसमें इसके पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। यह दिन अल्लाह ताला की ख़ास बरकतों और रहमतों का दिन है, इसीलिए इस दिन बड़े बड़े वाक़यात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़े हुए और वाक़े होने वाले हैं। इस दिन की उन्हीं खुसूसियात की वजह से अहम और शानदार इज्तिमाई नमाज के लिए जुमा का दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरत है। सूरह जुमा सूरह है जो कुरान शरीफ के 28वें पारे में है, जिसमें कि इस दिन का अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। जुमा के दिन की फ़जीलत का इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने जुमा के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल किया और जल्दी मस्जिद में आया और इमाम के करीब बैठा, फिर गौर से खुतबा सुना और कोई गुफ्तगू का काम ना किया, तो उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और रात के नफिलों का सवाब उसे मिलेगा। जुमा की नमाज में जल्द आने की फ़जीलत इस बात से भी पता चलती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों का नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊँट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है, उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी, उसके बाद मुर्गी के, उसके बाद उसके अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो यह फ़रिश्ता अपने दफ्तर बंद कर देते हैं और ख़ुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। तो इंसान को चाहिए कि खुतबा शुरू होने से पहले और या फिर जल्द से जल्द मस्जिद में आने का कोशिश करें, ताकि उन्हें सवाब का अज़्र ज़्यादा मिले। एक बात और गौर करने वाली बात है कि जुमा के दिन सूरह कहफ़ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि सूरह कहफ़ के 4 फ़ज़ाइल हैं। पहला, हज़रत सैयदना बराए बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहा था। उनके घर में एक जानवर बंधा हुआ था। अचानक वो जानवर बिदकने लगा। इस शख्स ने देखा कि एक बादल ने उसको ढांपा हुआ है। उस शख्स ने हज़रत अकरम नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका वाक़या ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ, तिलावत किया करो कि यह सकीना है जो तिलावत कुरान करते वक्त नाजिल होता है। एक और हदीस इससे रिलेटेड है कि हज़रत सैयदना मुआज़ बिन अनस जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ़ की अव्वल और आखिर से तिलावत करेगा उसके सर पर नूर ही नूर होगा। जो उसकी मुकम्मल तिलावत करेगा उसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर होगा। तीसरी हदीस है, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन सूरह कहफ़ पढ़े उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। एक रिवायत में है कि जो शब जुमा को पढ़े उसके और बैतुल अतीक यानी काबतुल्लाह शरीफ के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है।
चौथी हदीस है हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वह दज्जाल से महफूज रहेगा। और एक रिवायत में है कि जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद करेगा वो भी दज्जाल से महफूज रहेगा। ये सारी हदीसें सही मुस्लिम की हदीसें हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि जुमा के दिन की फ़जीलत और अज़मत क्या है। तो जुमा के दिन सबसे पहले गुस्ल करके जल्द से जल्द मस्जिद जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान सबसे पहले मस्जिद जाएगा फ़रिश्ते उसके लिए एंट्री डायरी में लिखेंगे और उनके लिए सवाब भी बड़ा होगा। दूसरी बात सूरह कहफ की आती है कि जुमा के दिन सूरह कहफ को पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ को पढ़ने के एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोग को सही रास्ता दिखाए और इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।